स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को उसी पंक्ति में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब कोई कार्य पास्ट में लगातार कर रहे होते हैं तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाता है और पास्ट कंटीन्यूअस में होता है जिस काम में हम लगातार जुटे हुए होते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और सारे लोग वीडियो मेरा सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। आते हैं टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि हमने इसके पहले भी अभी प्रेजेंट में जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो उसमें क्या था कि प्रेजेंट में है तो रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट में है तो था, थी, थे हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। बस पहले बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी जो होती है वो होती रहा था, बहुत डीपली समझिएगा, रही थी और रहे थे। जो पास्ट कंटीन्यूअस की आइडेंटिटी मतलब जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद आता है मेरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप समझते होंगे, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वेयर। इजी है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है लाइक हेल्पिडेंट जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी, वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और जो पास्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज और वेयर, जो कि आपको सामने बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। चलिए कुछ रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 पे क्या होता है, बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है। रूल नंबर 1 पे ये होता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब प्लस आईएनजी बोल सकते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। कह रहा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट कंटीन्यूअस का चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव सेंटेंस हो, जितने भी सेंटेंसेस होंगे सभी में वर्ब प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अब रूल नंबर हम सेकंड की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इजी होने वाला है। अभी आपको समझना है वॉज और वर्ब का प्रयोग कब करना है, ये बहुत दिमाग में रखने की जरूरत है। समझिएगा, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाती है, जिसको बोलते हैं एक वचनकर्ता। प्लूरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा, एक से अधिक लोगों की बात की जाती है, वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ये दिमाग में रखिएगा। अब बहुत इजी सेंटेंस है, इनको दिमाग में रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इनके बिना हम सेंटेंस को बना नहीं सकते हैं। फिर आपको वर्ब फॉर्म मैंने पढ़ाई है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको डीपली समझ में आता रहेगा। बस क्या है कि जितना आपके पास टाइम है, जो भी टाइम आपके पास है, वो टाइम आप स्टडी पर अपना स्पेंड करें। अगर अभी जैसे लोग कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या होते हैं कि 1 लाख रुपए लगाते हैं प्रॉफिट के लिए, और जब बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होता है उसके 2 लाख होते हैं, 5 लाख हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये समय जो है हम लोग वहां पर बिजनेस में मनी स्पेंड करते हैं, और यहां पर हम अभी स्टूडेंट लाइफ में एजुकेशन के लिए हम टाइम स्पेंड करेंगे।
और जब टाइम स्पेंड जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा हमारा आगे का भविष्य मेंटेन होगा। चलिए हम बात करते हैं इसी पंक्ति में। आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ये दिमाग में रखने की जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अगर दिमाग में रखेंगे तो बहुत ईजी समझ में आएगा आपको। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब आप सभी समझते होंगे। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो आप सेंटेंस बनाते हैं उसकी रूपरेखा क्या है। रूपरेखा समझते हैं? बनाने का तरीका क्या है। हम पहले किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमें सेंटेंस को किस अकॉर्डिंग बनाना है, कौन से तरीके बनाना है। चलिए बात करते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है समझिएगा, पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझते कर्ता, ही शी इट, एनी नेम्स, यू वी दे, कुछ भी हो, ये हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। कह रहा है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं लाइक द अफर्मेटिव सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी सिंगुलर सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंगुलर सेंटेंस हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, बात एक ही। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी आती है, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। बहुत इजी समझिएगा। निगेटिव के बारे में मुझे लगता है कि बहुत इजी है और बहुत इजी होने वाला है। कम टाइम में ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं हम। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट समझते होंगे, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एनी नेम्स, सब्जेक्ट है हमारे। कितना इजी, बहुत इजी। निगेटिव में पहले भी सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आप समझ रहे हैं निगेटिव है, तो निगेटिव के बाद तो निगेटिव में तो वैसे भी नॉट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में नहीं का प्रयोग, इंग्लिश में नॉट का प्रयोग। चलिए फिर आता है हमारा प्लस नॉट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, आफ्टर वर्ब, और वर्ब प्लस आप जानते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि आपको बता रखा है मैंने कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। इजी है, समझिएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बहुत इजी हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। कहते हैं ना पहले इस्तेमाल को फिर विश्वास करो। तो पहले इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, पहले यूज करो आप कि मेरा दिमाग कितनी फास्ट काम कर रहा है, फिर इसको कॉपी पे, किताब पे पढ़ के, लिख के नोट करो और उसका यूज करो। देखो पहले क्या किया मैंने, इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया, हाँ भाई मेरा दिमाग काम कर रहा है। आपने डिटर्जेंट पाउडर निरमा का ऐड सुना होगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वैसे ही पहले दिमाग का इस्तेमाल करो और फिर उसका विश्वास करो। जब विश्वास करने का मतलब क्या है कि आप जो पढ़े वो दिमाग में बैठ गया है, याद करके रखे हुए, तब होता है वो विश्वास करना। और उसको आप जब एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम में हो या टेस्ट में हो, किसी प्लेस पे हो, तो आपको लगता है, विश्वास होता है कि हाँ यार मैंने कर दिया है, मतलब मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैंने इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया है। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है समझिएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ये प्रश्नवाचक होता है। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो सेंटेंस सही नहीं होगा। ये दिमाग रखिएगा। इजी है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होता है, एक और सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव बनता है। उसमें क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये तो आपको दिमाग में बैठ ही गया होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
एक चीज दिमाग में रखिएगा कि पास्ट कंटीन्यूअस के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें सभी में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये तो दिमाग में रखना ही रखना है, हमें समझना ही है, समझ के रखना ही है। चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, सभी में वर्ब प्लस आईएनजी होता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, इनको दिमाग में बैठा के रखना ही है कि इसमें वर्ब की सिर्फ फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करते हैं। इसको बहुत अच्छे दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए बात करते हैं हम सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस बात कर लेते हैं पहले अफर्मेटिव का, जैसे राधा लखनऊ जा रही थी। सिंपल सेंटेंस है। राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बना सकते हैं आप। तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आप समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। तो राधा वॉज, वर्ब क्या है? गो, तो गो प्लस आईएनजी। गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? टू लखनऊ। इजी समझिएगा। सब्जेक्ट राधा, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब प्लस आईएनजी गोइंग, ऑब्जेक्ट टू लखनऊ। इजी हो गया। अब हम बात करते हैं निगेटिव की, और इजी होगा, समझना है। वह पत्र लिख रही थी। लेकिन क्या है यहां पे? वह पत्र नहीं लिख रही थी। वह पत्र नहीं लिख रही थी। एक्चुअली क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। वह पत्र नहीं लिख रही थी। इजी है। वह पत्र नहीं लिख रही थी, तो वह मतलब सी, तो सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, लिख लेंगे। सी वॉज नॉट राइटिंग लेटर। सी वॉज नॉट राइटिंग लेटर। इजी है, निगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे लिख सकते हैं वे, लेकिन यहां पे इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक में पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे? क्या वे खटिया पर सो रहे थे। खटिया पर सो रहे थे। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वे खटिया पर सो रहे थे? खटिया, खटिया का समझते हैं जिसको बोलते हैं कॉट, चारपाई इसको बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं खटिया। हमारे यहाँ देहात में खटिया ही बोलते हैं, आपके यहाँ चारपाई बोलते होंगे, वो अलग की बात है। चलिए क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ वे है, तो क्या होगा? क्योंकि कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो होगा वेयर दे, वेयर दे स्लीपिंग। स्लीपिंग, were they sleeping on the cot। इजी है, कुछ खास नहीं है, हमें समझना है बस। साफ साफ लिखा भी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनटीज की होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब वाक्य के अंत में जो सेंटेंस बनता है उसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब जो कि सहायक क्रिया होती, वॉज और वेयर होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट वेयर। फिर आते हैं आपके, इसी देख लीजिए आपकी जो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है? सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। फिर आपका निगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इजी है, दिमाग में रखना है। राधा लखनऊ जा रही थी। राधा वॉज गोइंग टू लखनऊ। वह पत्र नहीं लिख रही थी। सी वॉज नॉट राइटिंग लेटर। क्या वे खटिया पर सो रहे थे? वर दे स्लीपिंग ऑन द
गॉट। इजी सेंटेंसेस हैं और ये इजी टेंस भी है। मेरे हिसाब से इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, जितना ज्यादा आपके पास टाइम होता है उतना ज्यादा आप टाइम स्टडी पर स्पेंड करिए। स्पेंड करेंगे तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैं आज सभी को बताना चाहता हूं ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम पास्ट में कोई भी जब कार्य कर रहे होते लगातार तो करना इम्पॉसिबल होता है और उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। इसको समझिएगा, समझ के इसको आप नोट डाउन करिएगा। नोट करने के बाद में पढ़िएगा, समझिएगा, बार बार समझिएगा। जितनी बार समझेंगे दिमाग में बैठेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक। आई विल मीट यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।